आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने युवराज सिंह जैसे धाकड़ बल्लेबाज को संन्यास के लिए मजबूर कर दिया? आखिर कौन थे वो लोग जो 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाले योद्धा का सम्मान नहीं कर पाए? जून 2019 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तभी युवराज सिंह ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया और पूरे देश के सामने सवाल खड़ा हो गया, हुआ क्या? नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। अब सालों बाद खुद युवराज ने सच बताया। उन्होंने कहा कि उस दौर में वो खुद को पूरी तरह अलग थलग महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई उनके खेल का सम्मान नहीं कर रहा। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। ना कोई बातचीत, ना कोई वजह, ना कोई दिशा। और यही खामोशी धीरे धीरे उनके कैरियर का आखिरी ओवर बन गई। और यही सवाल सानिया मिर्जा ने उनके यूट्यूब पॉडकास्ट सर्विंग इट अप विद सानिया में हैदराबाद में डिनर के दौरान उनसे पूछा। जब आप पूरी क्षमता से नहीं खेल पा रहे थे, तब आपके जेहन में क्या चल रहा था? और उसी सवाल ने युवराज के अंदर दबा तूफान बाहर निकाल दिया। युवराज ने कहा कि वह मैदान पर तो थे, लेकिन दिल से खेल में नहीं थे। उन्हें लगता था कि वह अकेले हैं, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, कोई यह नहीं बता रहा कि उनसे क्या अपेक्षा है। यह सिर्फ खराब फॉर्म की कहानी नहीं थी, यह उस खिलाड़ी की कहानी थी जिसे खेल से नहीं बल्कि खामोशी से बाहर कर दिया गया। युवराज ने स्वीकार किया कि वह अपना गेम एंजॉय नहीं कर पा रहे थे और यहीं से उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं खेल क्यों रहा हूं जब न सपोर्ट है न सम्मान है? जब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा तो खुद को जबरदस्ती क्यों घसीटूं? यह वही खेल था जिसने उन्हें नाम, शोहरत, पहचान दी, लेकिन जब उसी खेल में आनंद खत्म हो गया तो उससे चुपके रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे। वह शारीरिक मानसिक तौर पर इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे और यह उन्हें अंदर से ही तकलीफ दे रहा था। जिस दिन उन्होंने रुकने का फैसला किया, उसी दिन उन्हें खुद को फिर से महसूस करने का एहसास हुआ। युवराज ने साफ कहा कि जिस दिन उन्हें अंदर से लगा कि अब नहीं होगा, और उसी दिन उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी दिखावे के। और क्रिकेट के बाद उनकी जिंदगी में गोल्फ आया, जिसे उन्होंने आजादी जैसा बताया, एक ऐसा खेल जो वह सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, बिना देश, टीम या सेलेक्टर के दबाव के। दोस्तों के साथ खेलना, हल्की प्रतिस्पर्धा और लंबे शॉट लगाना उन्हें क्रिकेट के छक्कों की याद दिलाता है। और गोल्फ ने उन्हें मानसिक सुकून और फिटनेस दोनों दी। 44 साल के युवराज ने माना कि उस वक्त उन्हें खेलना अच्छा नहीं लग रहा था, न मैदान पर मजा था, न बाहर से साथ, और सबसे बड़ी बात, सम्मान भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जब मैदान में उतरते ही मन भारी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गलत है। कैरियर के इस आखिरी दौर में क्रिकेट उनके लिए बोझ बन चुका था और इसी वजह से उन्होंने उससे दूरी बनाई। युवराज ने यह भी बताया कि कैंसर के दौरान उनके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, जब डॉक्टर ने उन्हें साफ कहा कि उनके पास 3 से 6 महीने का वक्त है। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो क्रिकेट खेलते रहें या जान गंवा दें, और या फिर खेल छोड़कर इलाज कराएं। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला बताया, क्योंकि एक तरफ वह खेल था जिसने उन्हें हीरो बनाया और दूसरी तरफ खुद की जिंदगी। उस दिन युवराज ने खेल से नहीं, मौत से मुकाबले को चुनने का फैसला किया। 2007 T20 वर्ल्ड कप में लगाए 6 छक्कों को लेकर युवराज ने कहा कि वह पल गुस्से से नहीं बल्कि कंट्रोल किए हुए जुनून से भरा था। एंडी फ्लिंटॉफ से हुई बहस ने उन्हें झकझोर दिया था, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को गेंद पर फोकस में बदल दिया और सब कुछ उनके पक्ष में जाता महसूस हुआ। सचिन तेंदुलकर के साथ रिश्ते पर युवराज ने कहा कि समय के साथ वह और मजबूत हुआ, और सचिन के जन्मदिन पर एक पुरानी तस्वीर साझा करने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में सचिन को सहज और मस्ती के मूड में देखना उनके लिए हमेशा खास रहा। बचपन में युवराज क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे, उन्हें टेनिस और रोलर स्केटिंग पसंद थी। क्रिकेट उन पर उनके पिता योगराज सिंह द्वारा थोपा गया एक खेल था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पिता कम और कोच ज्यादा बन गए,
जो भावनात्मक रूप से उनके लिए कठिन रहा। लेकिन समय के साथ युवराज ने अपनी प्रतिभा पहचानी और वही खेल उनकी पहचान बन गया। कैरियर के शुरुआती दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा खारिज किए जाने पर युवराज ने कहा कि वह तब सिर्फ एक 13-14 साल के एक लड़के थे और उन्होंने इस बात को व्यक्तिगत नहीं लिया। हालांकि उनके पिता ने लिया और वहीं से उन्हें यह सिखाने का फैसला किया गया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। साल 2000 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी से डेब्यू करने वाला यही खिलाड़ी आगे चलकर 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीत का नायक बना और 2011 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। युवराज सिंह की कहानी सिर्फ छक्कों या ट्रॉफियों की नहीं है, ये कहानी है दबाव, दर्द, गुस्से, संघर्ष और अंत में खुद को बचा लेने की। क्योंकि कभी कभी असली जीत मैदान में टिके रहने में नहीं, सही वक्त पर रुक जाने में होती है। ऐसे ही खेल की और बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा खेल चौक पर। धन्यवाद।